नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के संबंध में। दोस्तों, इन्होंने सर्वे प्रभारी और सर्वेयर के पदों को सृजित किया है। सर्वे विभाग के अंतर्गत कितने पद हैं, क्या इन पदों के लिए योग्यता मांगी गई है, क्या आयु सीमा है और क्या सारी प्रक्रिया रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा इस वीडियो में हमें करना है। तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर भी करना है ताकि वे भी हमारी इस जानकारी का समुचित लाभ ले पावे। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप लोग, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आवेदन का तरीका हम सभी जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आजकल आमंत्रित किए जाते हैं। फिर बारी आती है पद का नाम, पदों की संख्या कितनी है, वेतन कितना मिलना है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दो प्रकार की पोस्ट है, एक पोस्ट है सर्वे प्रभारी की और एक पोस्ट है सर्वेयर की। तो कुल कितनी कितनी पोस्टें इन पदनामों पर निकाली गई हैं। तो दोस्तों, सर्वे प्रभारी की कुल 574 पोस्टें और सर्वेयर की कुल 2870 पोस्ट निकाली गई है। वेतन की बात करें तो सर्वे प्रभारी को 24,000 रुपए मासिक वेतन और सर्वेयर का 20,000 रुपए मासिक वेतन रहने वाला है। और बाकी सारी चीजें आप यहां पर अलग से पढ़ सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि आखिर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, यहीं पर खुशी की बात है कि लगभग सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास की हुई है वे इन दोनों पदों के लिए योग्य होंगे और जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वे सर्वेयर के पद के लिए योग्यता रखते हैं। तो दोस्तों, सर्वे प्रभारी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी हुई है भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण की हो। दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है किसी भी विषय में 12वीं। आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड के हो, इस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं। फिर बारी आती है सर्वेयर की। यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण की डिमांड की जा रही है। 10वीं उत्तीर्ण दोस्तों फिर किसी भी विषय से हो सकता है क्योंकि सारे विषय कॉमन होते हैं। विषयों का चयन हमारे यहाँ 11वीं से होता है। पुरानी एजुकेशन नीति की बात करें जो अभी तक चलती आ रही थी उसके संबंध में। फिर दोस्तों, यदि हम बात करें अन्य योग्यताओं की तो स्वास्थ्य, दोस्तों उम्मीदवार अच्छे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र की बात करें, निगम में सीधी भर्ती के लिए अच्छा उत्तम चरित्र ही तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी एग्जाम्स की। जो मेन योग्यताएं थी उनकी हमने चर्चा करी, 12वीं सर्वे प्रभारी के लिए और 10वीं सर्वेयर के लिए। फिर बारी आती है आयु सीमा की। तो सर्वे प्रभारी के लिए न्यूनतम व्यक्ति को 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसी प्रकार से सर्वेयर कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए आयु और 40 वर्ष तक अधिकतम उम्र ऐसी है जहां आवेदक फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक। फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि की यदि हम बात करें तो 5 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है इन पदों के लिए। ध्यान रखें दोस्तों, आखिरी डेट है 5 जुलाई रात के 12 बजे तक। इसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं 5 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। कुल पोस्टें दोस्तों हमने जान ली हैं, 3,444 टोटल पद हैं। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो फिर हमें यह नंबर निकलकर प्राप्त होता है। फिर दोस्तों बारी आती है कि आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो दोस्तों, सर्वे प्रभारी के लिए 944 रुपए और सर्वेयर के लिए 826 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में रखे गए हैं, जो कि बाकी एग्जाम्स की तुलना में थोड़े ज्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। फीस इतनी रखी गई है तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उन्हें इसको अदा करना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्तव्य, दायित्व, अधिकार, ये सारी चीजें आपके क्या बेनिफिट है। तो इनको तो आप खुद ही पढ़ लें। सबसे पहले एग्जाम निकलना जरूरी है, फिर दायित्वों का नंबर आता है। ठीक।
यहाँ पर आप अपने बेनिफिट भी देख सकते हैं। मासिक वेतन के अलावा लक्ष्य प्राप्ति पर 2,000 रुपए, वाहन भत्ता, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। इसी प्रकार से सर्वेयर के लिए भी होगा 1,000 रुपए। यदि आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये सारी चीजें। लेकिन ये तो बाद की बात है, जब आपकी जॉब लग जाती है। उसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। योग्य हैं, कुछ अयोग्य हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक विशेष नोट लिखा हुआ है, आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही भरें। गलत भरते हैं तो जिम्मेदार स्वयं आवेदक होगा। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तारीख से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि आप स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेजें। यदि आप किसी और का भेजते हैं या गलत भेजते हैं तो इसमें आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा की जो इंफॉर्मेशन है आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही दी जानी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो। यदि नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं उन आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी बनवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। ठीक। और फिर केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षर छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर जो इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं उनको 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन सबकी जानकारी रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको दी जाएगी। तो ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। आपको अब देखना है परीक्षा प्रणाली कैसी है। लिखित परीक्षा होनी है, साक्षात्कार होना है और कुल अंक होने आपके 100। 50 नंबर की लिखित परीक्षा, 50 नंबर का इंटरव्यू, दोनों पदों के लिए। ठीक। इसके बाद यदि आप इनमें सफल होते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग करनी है। और एक बात और है दोस्तों, आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में क्वालिफाइड अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। 33% क्वालिफाइड अंक है। आपको कम से कम 33% अंक दोनों में, चाहे लिखित परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार हो, उनमें प्राप्त करने ही होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न है। आवश्यक आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार तैयारी करें। दोस्तों यहाँ पर ही आपके लिए क्या सिलेबस है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, वे सारी चीजें दी हुई हैं। फिर दोस्तों जो आपका एग्जाम होना है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, और उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी 8 नंबर की आनी है, इंग्लिश 8 नंबर, विज्ञान 8 नंबर, गणित 8 नंबर, तार्किक क्षमता 8 नंबर और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 10 नंबर के 10 प्रश्न। और ये समय दोस्तों 30 मिनट का आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से 50 प्रश्न करने होंगे। और फिर अलग से भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी में इन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश में यहाँ से, गणित में प्रतिशत, लाभ, हानि और जो बाकी टॉपिक दिए हुए हैं इसी प्रकार से। तार्किक क्षमता, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, डायरेक्शन, इनसे प्रश्न आएंगे। दैनिक विज्ञान में दोस्तों यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के टॉपिक भी दिए हुए हैं। इस प्रकार से इन्होंने आपके लिए एक सिस्टमेटिक सिलेबस भी उपलब्ध कराया है। यदि आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न है और किस प्रकार से सारी प्रक्रिया होनी है। तो बस इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी हमारी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।